आज लोग इस इलेक्शन को कबूल नहीं कर रहे। मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैं मानूं और आप माने या ना माने। नहीं, एक सेकंड सर, बात तो करें ना जरा, कि अगर आप लोग नहीं मान रहे, वो इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि कह रहे हैं वोट कुछ डला था, 45 फॉर्म कुछ कह रहे हैं और सामने कुछ और लेके फिर आप इत्तेफाक कैसे पैदा करेंगे? नहीं, तो मैं आपसे मैं कुछ और कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जिस वजह से जिन्होंने भी करवाया कि 45 को 47 को 45 पर हावी करवा दिया, तो बात आपकी दुरुस्त है कि ये मिल बैठ के सॉल्व होगी बात, उधर तक मैं मानती हूँ। नए इलेक्शन होंगे, फिर से कैसे ये नहीं होगा जो अब हुआ है? मैं देखिए, मेरी राय है ना, जब मिलकर बैठेंगे तो क्या डिमांड होगी? वो कहेंगे एक पार्टी कहेगी जी मेरे इलेक्शन चोरी हो गए, बिल्कुल, मैं इक़्तिदार में तो मुझे होना चाहिए, वोट मेरे पास है। तो फिर आप कहेंगे नहीं हमारा तो वोट ठीक है, फॉर्म 47, वही झगड़ा 47-45 वाला है। बिल्कुल 47 हमेशा जीत जाता है, ठीक है ना। मैंने वो कहता हूँ, लोग नाराज होते हैं कि फातिमा जितना भी बेचारी 45 लेके फिरती रही, तो अच्छा, हाँ, अच्छा, मतलब उस वक्त 45-47 नहीं थे, इसी किस्म के फॉर्म थे कि बीडी मेंबर्स ने वोट डाला फातिमा जिन्ना साहिबा को, तो जीत गए अयूब खान साहब। तो आज भी आप कैसे उस खलीज को कैसे आप पुर करेंगे? तो ये देखे ना, मैं आपसे तो डिसएग्री खलीज के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं करी। मैं आपसे बस यही आपसे दरख्वास्त है कि जो आप रूट बता रहे हैं खलीज को पुर करने का, वो रूट इसलिए मुझे नहीं लगता मंतक से मिला हुआ रूट है, क्योंकि फिर से अगर वो रिपीट प्ले कैसे नहीं होगा जब तक के मिल बैठ के सुलह सफाई नहीं होगी। मैं यही कह रहा हूं ना, फिर ये चीजें कर लेना, तो सुलह सफाई के आखिर में जाकर एक हल यही निकलता है कि एक नए इलेक्शन, आप इलेक्शन ना कराएं, सुलह सफाई कर लें। ये कह रही हूं मैंने एक हल दिया ना कि आपको बैठना पड़ेगा, ये बात ठीक है। और जब ये खलीज इतना वसी हो कि एक जमात कह रही हो मेरी 150 सीटें हैं, आप कहें नहीं मेरी 150 सीटें हैं, तो फिर बात बनती नहीं है, फिर एक नया इलेक्शन ही इन चीजों का हल निकलता है। नहीं, ना इलेक्शन ना करवाएं, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूं। शाहिद साहब, मैं आपसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो वजह है इस वक्त जो एक आ गया है, यानी सिचुएशन ग्रिडलॉक है, वो इस वजह से ये है क्योंकि वो ठीक काउंट नहीं हुए। ग्रिडलॉक क्या है? इलेक्शन ठीक नहीं हुए ना, नहीं सर, ये बड़ा फर्क है। जो वोट काउंटिंग है वो ठीक नहीं हुई, इलेक्शन वही वोट काउंटिंग, ये पूरा प्रोसेस होता है ना इलेक्शन, जो प्री पोल होता है, पोल के प्रोसेस में होता है, पोलिंग वाले दिन होता है, उसकी काउंटिंग, आखिर में रिजल्ट जो आया है उसको कबूल नहीं हुआ, इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए। सर आप इतना तो मानेंगे कि 2018-2024 में वो तो है कि जो पीटीआई के साथ इलेक्शन से पहले वगैरह हुआ, लेकिन ये एक इनकलाबी इलेक्शन इस हवाले से था कि उस पार्टी ने ना कैंपेनिंग की, ना उन्होंने जो हमें हमेशा वो हो गया ना, हाँ, वो हो गया। एक बच्चे ने इम्तिहान दिया, उसने सारे लेकिन आपने फेल कर दिया जी। हाँ, तो इसलिए तो जिन्होंने जिस तरह वो फेल हुआ है उसको आपने टैकल करना है ना, उसका टैकल करना है, एक और इलेक्शन तो नहीं है फिर इम्तिहान में फेल कर देंगे। जो भी हल निकाल लेना, आखिर झगड़ा इसी बात पे होगा, झगड़ा इसी बात पे होगा। झगड़ा मैं बता देता हूँ, नहीं मैं तो आपसे पूछ, बिकॉज़ यू हैव टू गिव अस अ मोर, मैं आपको एक आसान तरीका, जिरगे वाला तरीका बता देता हूँ। इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट है, ये बुलाएं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट, उनसे हलफ लें कुरान पे और बताएं कि ये फॉर्म 45 आपका है या नहीं है। अगर आपने हल ही निकालने हैं ना, कर ले। अच्छा, ये तो हो गया हल। आपने बार बार मुतअद्दिद मर्तबा कहा है कि मिल करके सब बैठे, जी, ठीक है ना, नहीं होगा उसके बाद नहीं। तो मुझे बताएं कि मिल करके सब बैठे, तो ये जो आप सुप्रीम कोर्ट वाला नुस्खा दे रहे हैं वो तो मिल करके बैठेंगे तो नहीं, वो तो फिर अगेन नहीं। आप कह रहे हैं ना कि जब मिलकर बैठेंगे तो डिमांड यही होगी कि एक पार्टी कहेगी मेरा मैंडेट चोरी हो, दूसरी कहेगी मेरा मैंडेट सही है, फिर उसका हल इलेक्शन ही निकलता है। दुनिया में बहुत दफा ही हो चुका, कोई नई बात नहीं है। आपने इलेक्शन अगर नहीं करवाने तो फिर इस इलेक्शन को दुरुस्त करने की तो पूरी कोशिश कर लें, और वो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। आज सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। उसने आपके सामने क्या क्या बातें हुई हैं, तो आखिरी मेरे पास जो जगह रह जाती है सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट बुलाकर पूछे सबसे, भाई ये क्या हुआ, ये बात है। क्योंकि अगर आप ये इलेक्शन ही मुतनाज़ा रहेगा, हुकूमतों का मैंडेट ही मुतनाज़ा रहेगा, ये काम नहीं कर पाएंगी। वैसे भी सलाहियत में बड़ी कमी है, मैं ये भी आपको बता दूं, सलाहियत में बड़ी कमी है, वो मामला चलेगा नहीं। अच्छा, उस पर भी आते हैं, लेकिन मुतनाज़ा मैंडेट 2018 में था
और 2018 में हुकूमत चलती रहे, तो उसमें और इसमें जब आप अभी कहते हैं कि मुतनाज़ा है तो नहीं चल पाएगी, तो 2018 में कैसे चल पाई थी और इस मरतबा क्यों नहीं चल पाएगी? आपसे पूछ रहे हैं। हुकूमत ने 3 साल 8 महीने गुजारे, चली वो नहीं जी, चली वो नहीं, टाइम उसने गुजार, ये हुकूमत टाइम गुजार सकती है, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो उसमें टाइम गुजारने और चलने में बड़ा फर्क होता है। आप कह रहे हैं ये 5 साल गुजार सकते हैं टाइम, 5 साल 20 भी गुजार सकते हैं, आप मजीद आगे भी इलेक्शन चोरी कर सकते अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक एफिशिएंटली इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं चलेगी, नहीं but- चल सकती। लेकिन सरवाइव कर सकती है। सर सर्वाइव, सिर्फ मुल्क तो सर्वाइव नहीं करेगा ना, मुल्क सरवाइव नहीं करेगा। मुल्क का क्या बनेगा? आप ये 3 साल 8 महीने इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहे हैं, एक चोरीशुदा इलेक्शन था, हर आदमी मानता है। एक मुझे काम इमरान खान साहब का 3 साल 8 महीने का बता दें। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऑपोजिशन को इतनी तगड़ी थी और मियां साहब हर वक्त पार्लियामेंट में बोलते थे, या इसलिए नहीं चली क्योंकि वो कहाँ खुद बोलते कॉम्पिटेंट नहीं थे? थे? अपोजिशन को तो आपने कभी बोलने का मौका नहीं दिया, तो यही तो हर रोज गाली निकालते थे अपोजिशन को। पहली हुकूमत थी जो अपोजिशन को गाली निकालती थी। मुल्क तो नहीं चला ना, मुल्क के हालात तो खराब से खराब तर होते गए। तो अब ये हुकूमत भी बिल्कुल ये टाइम गुजार सकती है, गुजार सकती लेकिन है। हालात जो हैं खराब से खराब तर होते जाएंगे। वो जिम्मेदारी अगर आप कबूल करने को तैयार हैं तो आप बिल्कुल जिस तरह हुकूमत चला रहे हैं चलाएं। कब इस मुल्क में, एंड आई एम आस्किंग यू जेन्युइन क्वेश्चन, कब इस मुल्क में आपने देखा कि जो करता धरता या जो भी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर कभी करता धरता हुआ है, कभी आर्मी चीफ करता धरता हुआ है, जो कब आपने देखा है, मुझे बताएं, कि अपने 35-40 साल में कि किसी ने कहा हो कि ये तो ओहो मुल्क के लिए बड़ी गड़बड़ है, चलो आप कुछ और नया इलेक्शन कराते हैं? कभी देखा आपने? मैं पूछ रही हूं। नहीं देखा, नहीं, इसीलिए तो यहां पहुंचे हैं। तो अब क्यों होगा? मैं कह रहा हूं, अगर आपने मुल्क सही करना है ना, अगर आपने अपनी इस जो नाम निहाद इक़्तिदार है इसको तूल देना है, आपने अपनी कुर्सियों को संभालना है तो संभाले रखें। एक दिन में सड़क पे जाके फैसला होगा इन बातों का। जब लोग इस नहज पे पहुंच जाएंगे, वो कहेंगे जी मेरे को पास तो खाने को नहीं है, दुनिया कहां जा रही है और मैं कहां जा रहा हूं। कौन कहेगा? ये अवाम एक दिन बोलती है, आप यकीन करें, एक दिन इस मुल्क के लोग फट पड़ेंगे। मेरा ख्याल है ये हमारे होता है, अपने साथ लेकिन- हुआ है ना, ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था ना, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब आप समझें कि आप हमने मुल्क चलाना है, ये कुर्सियों को, ये फैसला आज इनके पास है और लोग देख रहे हैं। आपने कुर्सियां संभालनी है, अपने इक़्तिदार को तूल देना है, तो फिर आप कामयाब, उसको कामयाबी समझते हैं तो आपको मुबारक हो। अगर आपने मुल्क चलाना है तो आज मुझे इत्तेफाक के बगैर कोई रास्ता नजर नहीं आता।